जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि धोखा मिलने से आपकी जिंदगी बदल जाती है? कभी सोचा है कि वह धोखा जो आपको अंदर से तोड़ने जैसा लगता है, दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए ही आता है। हम अक्सर मानते हैं कि धोखा हमारी सबसे बड़ी हार है, लेकिन सच्चाई यह है कि धोखा हमें खुद को पहचानने का एक मौका देता है। हमें सिखाता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। धोखा मिलना जरूरी है क्योंकि यह हमें विश्वास सिखाता है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं तो यह हमारी मानसिकता को बदलता है। हमें समझ आता है कि किससे उम्मीद करनी चाहिए और किससे नहीं। धोखा हमें यह एहसास कराता है कि कभी-कभी हमें खुद को सबसे पहले समझना होता है, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं समझेंगे तो हमें किसी और से सही तरीके से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। कभी सोचा है कि धोखा देने वाला इंसान भी हमें कुछ सिखा सकता है? यह हमें यह बताता है कि लोग हमें जिंदगी के अलग अलग पहलू दिखाने के लिए आते हैं, और जब तक हम इन पहलुओं को नहीं समझते, हम अपनी राह नहीं पकड़ सकते। धोखा मिलने के बाद हम सच्चे रिश्ते और विश्वास को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ है, समझने का और फिर आगे बढ़ने का। बहुत समय पहले की बात है, महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की तैयारी करने के लिए गीता का उपदेश दिया। अर्जुन, जो अपने रिश्तेदारों और गुरु को मारने के लिए तैयार नहीं था, श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता कि यह युद्ध हो। यह मेरे लिए एक महान धोखा है। मैं कैसे अपने भाइयों, अपने कर्तव्य और अपने गुरुओं के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने इसे सीधे शब्दों में समझाया। अर्जुन, यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे परमात्मा ने तय किया है। तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारी दुनिया की आंखों से देखी हुई स्थिति है। तुम्हें यह समझने के लिए अपनी आत्मा और दृष्टि को ऊंचा करना होगा। यह धोखा नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अर्जुन को यह समझने में समय लगा, क्योंकि वह उस क्षण में केवल अपने व्यक्तित्व और रिश्तों के दृष्टिकोण से देख रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह ज्ञान दिया कि धोखा कभी किसी बाहरी तत्व द्वारा नहीं मिलता, बल्कि यह एक भीतर का अनुभव होता है जो आत्मा की शुद्धता को जागृत करता है। जैसे यह युद्ध अर्जुन के लिए शारीरिक रूप से एक झटका था, वैसे ही उसकी आत्मा के लिए यह उसकी जागृति का पहला कदम था। जब युद्ध हुआ, अर्जुन ने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जहां उसने अपनों के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। वह अपने जीवन में बहुत संघर्ष महसूस करता था। उसे लगता था कि वह धोखा खा गया है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे हमेशा सही रास्ते पर मार्गदर्शन किया। यह धोखा केवल एक बाहरी झटका था, लेकिन इसके भीतर एक गहरी शिक्षाएं थीं। युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। उसने देखा कि वह अपने कर्मों से अलग नहीं हो सकता। उसकी आत्मा और कर्मों के बीच कोई भेद नहीं था। युद्ध की जटिलता और उसके भीषण परिणामों के बावजूद उसने समझा कि यह सब केवल आत्मा की शुद्धता के लिए था। कृष्ण का संदेश धीरे धीरे उसके भीतर गहराई से समाया, और उसने यह स्वीकार किया कि जो हुआ वह नियति का हिस्सा था और उसे आत्मा के स्तर पर इसे अपनाना था। जब युद्ध समाप्त हुआ और विजय की घोषणा हुई, अर्जुन ने खुद को बदलते हुए महसूस किया। वह पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत, समझदार और शांति से भरा हुआ था। उसने जाना कि जीवन में कभी-कभी हमें ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो हमें आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि धोखा नहीं, बल्कि यह सभी घटनाएं जीवन की बड़ी योजना का हिस्सा होती हैं। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति, साहस और आत्मज्ञान को उजागर करने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया, और उसने यह जाना कि असल में धोखा केवल एक माध्यम होता है जो हमें हमारे आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि
कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक उद्देश्य से जुड़ा होता है, चाहे वह संघर्ष हो या अपनों से मिली कठिनाई। यह हमें केवल एक और अवसर प्रदान करता है आत्मा को जागृत करने का। जीवन में धोखा या संघर्ष का सामना करना भी हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम अपनी आत्मा को पहचानो और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखो। धोखा एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर नकारात्मक रूप में लेते हैं। जब भी हम धोखा खाते हैं, हमारा दिल टूटता है और हमें ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने धोखा देकर हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि धोखा सिर्फ एक गलत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक जरूरी हिस्सा हो सकता है हमारे जीवन का। जिंदगी में कई बार हमें धोखा मिलता है, लेकिन क्या कभी आपने इसे एक सबक के रूप में देखा है? ज्यादातर लोग इसे एक नुकसान मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपको खुद को समझने का एक मौका दे सकता है? धोखा हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें अपनी उम्मीदें किससे और कहां रखनी चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों पर विश्वास करना सीखना चाहिए, लेकिन खुद से और अपनी प्रवृत्तियों से भी गहरे जुड़ाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में धोखा तब तक मिलता है जब हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम अपनी उम्मीदें किससे और कहां रखते हैं। एक धोखा हमें यह सिखाता है कि कभी भी किसी व्यक्ति या परिस्थिति को इतना महत्वपूर्ण न बना लें कि उससे हमें इतनी गहरी चोट पहुंचे। यह हमसे अपनी कमजोरियों को पहचानने का काम करता है और हमें खुद को एक नई दिशा में ढालने का मौका देता है। क्या होता है जब हम अपने सबसे करीबी रिश्तों से धोखा खाते हैं? हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है। दोस्त, परिवार, प्रेमी, हर एक के साथ एक भरोसा और उम्मीद जुड़ी होती है। जब उस भरोसे का उल्लंघन होता है तो हमें यह समझ में आता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और कभी-कभी वही लोग जो हमें सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वे भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां हमें खुद को सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। रिश्तों में धोखा सबसे गहरी चोट देता है, क्योंकि यह सीधे हमारे विश्वास पर हमला करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि धोखा खाने के बाद हम रिश्तों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव क्या है? विश्वास। और जब एक बार वह विश्वास टूटता है तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और क्या हम दूसरों को अपने ऊपर पूरी तरह से हावी होने का मौका देते हैं। हर धोखा हमें एक गहरा पाठ देता है खुद से जुड़ने का। जब हमें किसी ने धोखा दिया होता है तो हम सबसे पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने सही निर्णय लिया था? क्या मुझे पहले ही एहसास नहीं हुआ था कि यह हो सकता है? लेकिन यह सवाल केवल आत्ममंथन के लिए होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि धोखा हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम अपने इंट्यूशन, अपने ज्ञान और अपने अनुभवों पर अधिक विश्वास करें। यह हमें अपने भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को पहचानने का एक मौका देता है। कभी कभी हमें धोखा इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खुलकर सामने लाते हैं। हम इतने अच्छे होते हैं कि हमें विश्वास होता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हर किसी का इरादा आपके जैसा नहीं होता। यही कारण है कि धोखा हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और खुद को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। जब धोखा मिलता है तो शुरुआत में हमें लगता है कि हमारा आत्मविश्वास चूर चूर हो गया है। लेकिन जब हम खुद को संभालते हैं और यह समझ पाते हैं कि यह एक अस्थायी स्थिति है, तब हम धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को फिर से पा लेते हैं। आपका आत्मविश्वास सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके अपने भीतर से आता है। धोखा आपको अपनी आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब हम किसी रिश्ते में विश्वास टूटने पर खुद को संभालते हैं तो यह साबित करता है कि हम कितने मजबूत हैं।
हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। धोखा हमें एक नया अवसर देने के रूप में आता है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं तो हम अपने रास्ते को फिर से चुनने के लिए मजबूर होते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि दुनिया में हर चीज स्थायी नहीं है। हम जितना अधिक अपने दिल को किसी चीज पर टिकाकर बैठते हैं, उतनी ही जल्दी वह चीज हमसे दूर हो जाती है। इसलिए धोखा एक अवसर है जो हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का मौका देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद को पूरी तरह से समझना और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कथा से हम यह सीखते हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो हमारे लिए कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। हर संघर्ष, हर धोखा, हर अपवित्रता हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें मजबूत बनाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, वही संदेश हमें भी समझना होगा। जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यही मुश्किलें हमारी आत्मा को जागृत करती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप भी अपने जीवन के संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इस कथा से क्या सीख पाए और आपके जीवन में ऐसी किसी स्थिति का सामना हुआ है या नहीं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक और आत्मिक वीडियो मिल सकें। और हमेशा याद रखिए, धोखा या संघर्ष आपको कभी तोड़ेगा नहीं, बल्कि यह आपको एक लौह पुरुष बना देगा। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके साथ हो। जय श्री राधे कृष्ण।